केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हेमंत सोरेन पर आरोप लगाते हुए कहा है कि बीजेपी की सरकार बनने पर बोकारो में 3 महीने के अंदर हवाई अड्डा बनाया जाएगा। शिवराज सिंह ने केंद्रीय योजनाओं के अटकने क्यों लटक जाते हैं भाई? क्या जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और विधायक भारतीय जनता पार्टी का है। मैं आपसे विनम्र आग्रह करता हूं कि सरकार बने तो हमारा बोकारो एयरपोर्ट जितनी जल्दी शुरू हो, उनकी समस्याओं का निदान हो। मैं एक और विषय की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। यहाँ हर घर नल से जल योजना जो प्रधानमंत्री कराना चाहता हूं। पूरा चास बोकारो में हवाई जहाज उड़े, उसके लिए टकटकी निगाह से देख रहा है। आप अभी लैंड। आज मैं आह्वान करना चाहता हूं बोकारो वालों, एक बोकारो का विकास रोका कौन ने? इस सरकार ने रोका। अभी वीरेंद्र जी नारायण कह रहे थे हवाई अड्डे की सारी औपचारिकताएं पूरी हो गई, छोटी छोटी परमिशन ये झारखंड की सरकार नहीं दे रही, अड़ंगे लगा रही है। अब पर्यावरण की परमिशन देने में दिक्कत क्या है? आज मैं आपको वचन देता हूं, ऑन रिकॉर्ड, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए। सरकार बनने के 3 महीने के अंदर यहां का हवाई अड्डा प्रारंभ कर दिया जाएगा। 3 महीने के अंदर हम प्रारंभ करके देंगे आपको। एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व में हम सब विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं, और दूसरी तरफ हेमंत सोरेन की सरकार क्या कर रही है? झारखंड वासियों, बोकारो वालों, आज मैं आपसे निवेदन करने आया हूं। झारखंड की माटी संकट में है, रोटी संकट में है, बेटी संकट में है। विदेशी घुसपैठिए लाखों की तादाद में लगातार चले आ रहे हैं। उनके आधार कार्ड बनाए जाते हैं, उनका वोटर लिस्ट में नाम लिखाया जाता है, उनको वोट की खातिर संरक्षण देने का काम किया जाता है। मेरे भाई और बहनों, अगर ये सरकार झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस आरजेडी की दोबारा आ गई तो याद रखना, आने वाले 5-10 साल में कई इलाके विदेशी घुसपैठिया बहुल हो जाएंगे। हमको अपने देश के नागरिक किसी जाति को, किसी धर्म के हो, उनसे कोई आपत्ति नहीं है, वो सब भारत मां के लाल है। लेकिन मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, बताओ बोकारो वालों, क्या विदेशियों को अपनी धरती पर कब्जा करने देना चाहिए? जोर से बोल के बताइए, कब्जा करने देना चाहिए क्या? और इसलिए मैं कह रहा हूं, बचा लो इस माटी को, बचाओ इस माटी को। हमारे संसाधनों पर कब्जा किया जा रहा है। बेटी के मामले में मेरी बहनों, क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आता? रूप का पहाड़िया जैसी बेटियां पहले भ्रम में डाली जाती है, फिर शादियां की जाती है, फिर उनके 50-50 टुकड़े करके जंगलों में बिखेर दिए जाते हैं। ये हमारी बेटियों के साथ हो रहा है। हमारी बेटियों का धर्मांतरण कराने का काम होता है, और इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, रोटी भी बचाओ, बेटी भी अगर कोई बचाएगी तो केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार बचाएगी। मैं आपको भारतीय जनता पार्टी की ओर से यह वचन देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो एक एक विदेशी घुसपैठियों को चुन चुन के बाहर निकाल दिया जाएगा। अब बताइए, निकाला जाना चाहिए कि नहीं? जोर से बताइए, निकालना चाहिए कि नहीं? ये संरक्षण दर है, हम उनको निकाल के मानेंगे। आप लोगों ने देखा जब हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जब जेल गए तो उन्होंने एक ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किया जो झारखंड को सींचने का काम किया था, चंपई सोरेन जी, जो लगातार झारखंड के स्थापना काल से लेकर आज तक उन्होंने झारखंड को इस मुकाम तक पहुंचाने में उनका भी अहम भूमिका रहा। मगर उनका रास नहीं आया, वो बर्दाश्त नहीं कर पाए
जैसे ही जेल से निकले वो तुरंत सत्ता से हटाकर अपने खुद कुर्सी पर बैठ गए। अरे भैया, ये 2 महीना की बात तो था, 2 महीना भी बर्दाश्त नहीं कर सकते तो इससे इंसान पर, जो इंसान ने आज झारखंड मुक्ति मोर्चा को इस मुकाम तक पहुंचाया, आप समझिए, जब वो ऐसे व्यक्ति का नहीं हो सकता जो झारखंड को सींचने का काम किया है, तो हमारा और आपका क्या हो सकता है। मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।